नमस्कार दोस्तों, कहानी कास्ट जिंदगी की कहानियाँ में आप सभी का सादर स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं इंदु कुमारी की कहानी रात के सन्नाटे में। कहानी सुना रही हैं इंदु कुमारी। तो चलिए दोस्तों, कहानी सुनते हैं रात के सन्नाटे में। बारिश का मौसम था। आकाश में मेघ छाए रहने के कारण घुप काली अंधेरी रात थी। रह रह कर बिजली कड़कने की आवाज़ और इन्हीं आवाज़ों के बीच पुलिस की कानाफूसी। जरा और हटकर, हाँ हाँ, बस बस, जरा और हटकर, बस बस बस, वहीं पर अपना एंगल बनाए रखो। आज साले को हर हाल में गिरफ्तार कर लेना है। हमेशा चौकन्ना रहने वाला कुंतल सिंह को चैन की नींद कहाँ। पुलिस की कानाफूसी को उसने भांप लिया और सजग हो गया। फिर अपनी टीम के लोगों को भी फ़ोन करके सजग कर दिया। दोनों तरफ से धाएं धाएं गोलियां चलने लगी। कई पुलिस मारे गए। इसी बीच कुंतल सिंह ने घर से भाग निकलने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसकी गिरफ्तारी हो ही गई। बहुत दिन से पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयत्न कर रही थी, लेकिन कुंतल सिंह कैसे, कहाँ और कब निकल जाता पुलिस को पता ही नहीं लगता। कुंतल सिंह की गिरफ्तारी की खबर सुबह होते होते अखबार में आ गई। दुर्दांत अपराधी कुंतल सिंह हाजत में बंद है। पुलिस के डंडे और लाठियों की चोट से कराहता हुआ कुंतल सिंह अंधेरे कमरे के सन्नाटे में अपने अतीत को जी रहा है। वह सोच रहा है, मैं जो सदा आगे बढ़ने वाला, आज पीछे मुड़कर क्यों देख रहा हूँ? जी हुई जिंदगी फिर से क्यों जी रहा हूँ? अतीत का एक एक दृश्य मेरी आंखों के सामने सजीव होने लगा। मुझे याद है, उन दिनों मैं अखबार खूब पढ़ा करता था। उसके एक एक खबर को पढ़ता और उसका अर्थ निकालता था। इस कदर अखबार पढ़ते देखकर परिवार के सदस्य चिढ़ते भी थे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन मैं चुपचाप अखबार पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते इतना तल्लीन हो गया कि मुझे खाने पीने की भी सूध नहीं रही। बिना मुझसे पूछे पत्नी ने मेरे लिए खाना निकाला और इस कदर फर्श पर रखा कि थाली की झंकार ने मेरे दिमाग को झंकृत कर दिया। फिर तिर्यक नज़र से मेरी ओर देखते हुए क्रोध में बड़बड़ाती चली गई। मैं भी बिना कुछ बोले हाथ धोकर खाना खाने बैठ गया। माँ पिताजी अपने कमरे में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। शायद मेरे ही बारे में कुछ कह रहे थे। उनकी उंगलियों के इशारे और हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वे लोग मुझे ही दोषी साबित कर रहे हैं। खाना खाकर उठ गया। हाथ धोने के लिए नल की ओर गया तो देखा कि बच्चे और पत्नी के कपड़े धुलने के लिए बाथरूम में रखे हुए हैं। शायद पत्नी को स्कूल जाने में लेट होने की वजह से रखा रह गया। पत्नी प्रायः कपड़े धोकर ही स्कूल जाती थी। हाँ, कभी कभार उसे धूप में फैलाना भूल जाती थी, सो मैं उसके जाने के बाद नज़र पड़ते ही धूप में डाल दिया करता था। तब माँ भी मुझे उलाहने देने से चूकती नहीं थी। तू तो बस पत्नी और बच्चों के कपड़े धोने के लिए बने हो। करते रहो पत्नी की गुलामी, खूब करो और करो। तू पढ़ लिख कर यही करेगा, यह तो मैं सोचती भी न थी। अरे घर से बाहर निकलो, चार पैसे कमाने की सोचो। पहले तो मैं इन बातों को नज़रअंदाज कर देता था, लेकिन धीरे धीरे कहीं न कहीं यह मेरे मन मस्तिष्क पर एक छाप छोड़ते जा रहा था। पत्नी और माँ के व्यवहार से मेरे हृदय में एक ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा था जिसे मैं उन दिनों ठीक ठीक समझ नहीं पा रहा था। लेकिन अब जब मैं हाजत में बंद हूँ तो ऐसा लगता है कि आज मैं जैसा बनकर तैयार हूँ उसका बीज उन दिनों ही पड़ गया था जब परिवार वाले पैसे कमाने के लिए दबाव बना रहे थे। धीरे धीरे वही बीज अंकुरित होकर विशाल वृक्ष बनकर तैयार हो गया। तब मैं भोला भाला एक सच्चा कर्मनिष्ठ और लगनशील व्यक्ति था। पति पत्नी दोनों नौकरी के लिए परेशान रहते थे। उन दिनों मेरी पत्नी मुझसे कहा करती थी कि क्या फ़र्क पड़ता है, नौकरी आपको मिले या मुझे। तब उसमें मेरे प्रति आदर का भाव था, सहज स्नेह था। माँ की ममता के छाँव में एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ मेहनत करके ईमानदारी की रोटी खाना चाहता था। अखबार में विज्ञापन देखकर नौकरी के लिए आवेदन करते रहता था।
मुझे याद है एक दिन जब मैं अखबार में विज्ञापन देख रहा था, उसे बारीकी से समझने की कोशिश कर रहा था। उसी समय पत्नी मेरे हाथों से अखबार खींचते हुए क्रोध में बोली, दिन भर अखबार में क्या ढूंढते रहते हो? सिर्फ अखबार पढ़ने से रोजी रोटी नहीं चलेगी, पैसों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कहते हुए अखबार लेकर अपने कमरे में चली गई। मैं चुपचाप सोचता रह गया कि आखिर क्या करूं, लेकिन मैंने अखबार पढ़ना नहीं छोड़ा। फर्क इतना ही रहा कि फिर अखबार पढ़ने के नज़रिए बदल गए। मैं उसमें पैसे कमाने के रास्ते ढूंढने लगा। अखबार हो या टीवी, लैपटॉप हो या मोबाइल, सबको देखने सुनने के नज़रिए बदल गए। मार्च का महीना था, बसंत का आगमन हो चुका था। लोग होली की तैयारियों में लगे हुए थे। कोई परिवार के सदस्यों के लिए नए नए कपड़े खरीद रहा था, तो कोई रंग अबीर और पकवान बनाने की सामग्री बाजार से खरीद कर ला रहा था। कोयल की कूक और होली के गीतों से वातावरण संगीतमय हो रहा था। प्रकृति से लेकर मनुष्य तक सब में एक नई उमंग और उत्साह दिखाई पड़ रहा था। लेकिन मैं मनहूस सा बरामदे में चौकी पर बैठकर आज भी अखबार पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते मेरी नज़र एक खबर पर अटक गई। खबर थी कि ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर छापा। मैंने उस खबर को एक बार नहीं कई बार पढ़ा, फिर उसे समझने की कोशिश की। आखिर क्यों छापा मारा गया? फिर अपराधियों के कारनामे को ध्यान से पढ़ा। किस प्रकार अपराधी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में सेटिंग गेटिंग कर पैसे कमा रहे थे। पत्रकारों ने इसका विस्तार से खुलासा किया था। खबर पढ़कर मेरी आंखें चमक गईं, जैसे मुझे कुछ मिल गया। मैं उसी खबर के बारे में कुछ सोच रहा था। उसी समय मेरी माँ ने पुकारा, कुंतल, कितनी देर तक अखबार पढ़ते रहोगे? जा, बाजार जाकर कुछ होली का सामान लेते आ। मेरा ध्यान भंग हो गया। रास्ते भर मैं उसी खबर के बारे में सोचता रहा। क्यों न मैं भी इसी तरह कुछ पैसे कमाने के रास्ते अख्तियार करूं। सोचता हुआ मैं बाजार पहुंच गया। सामानों की सूची से एक एक कर सामान खरीद लिया था। झोला भर जाने के कारण कुछ कैरी बैग दूसरे हाथों में लिए ऑटो का इंतजार कर रहा था। वहीं पर खड़े दो व्यक्ति मेरे ही साथ ऑटो में सवार हो गए। मैंने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन लोगों पर से मेरी नज़र हटकर बाहर के दृश्यों पर चली गई, लेकिन मेरे कान उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। वे दोनों आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे, जैसे कोई अपराध करके लौट रहे हों। अपने गंतव्य पर पहुंचते ही वे लोग ऑटो से उतरते हुए एक दूसरे को कह रहे थे, देख भाई, दुनिया में चारों तरफ पैसे ही पैसे हैं, बस पैसे बटोरने की बुद्धि होनी चाहिए। ऑटो वाले को भाड़े देते हुए दूसरे ने कहा, हाँ यह तो है। पैसे लेकर ऑटो वाला गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया और मैं अपनी सीट पर बुद्ध सा बैठा सोचता रहा। उन दोनों सहयात्रियों की बातों का अर्थ निकालता रहा। थोड़ी ही देर में मेरा स्टॉपेज आ गया। ऑटो वाले को भाड़े देकर अपना सामान लिया और मैं अपने घर की ओर चल पड़ा। पूरी राह मैं यही सोचता रहा कि आखिर पैसे कहाँ छिटे हुए हैं जिसे बटोरना मुझे नहीं आता। सोचते सोचते मेरा मन बोझिल हो गया। घर पहुँचते ही मैंने सामान रखा और मन को हल्का करने के लिए धारावाहिक देखने के लिए टीवी खोला। लेकिन यह क्या, यह तो क्राइम अलर्ट आ गया। बड़ा रुचिकर लगा। कहानी थी कि एक छोटा बच्चा अपने चाचा के साथ रोज घर से स्कूल के लिए निकलता था। चाचा उस 6-7 साल के भतीजे को स्कूल न पहुंचाकर उससे क्राइम करवाता था। पूरी कहानी के प्रत्येक पहलू को ध्यान से देखा। फिर क्या था, मेरे अंदर कुछ कुछ होने लगा। 5 बज चुके थे। पत्नी स्कूल से घर आकर कपड़े बदल रही थी। मुझे देखकर उसने पूछा, चाय लोगे या कॉफ़ी? मैंने हाँ में सिर हिलाया। पत्नी ने कहा, किस दुनिया में हो? मैंने फिर सिर हिलाया और उठकर बाहर चला गया। अनमनस्क सा मैं सोच रहा था, मेरे साथ पढ़ने वाले कितने फिसड्डी दोस्तों की नौकरी हो गई, लेकिन व्यवस्था दोष के कारण मेरा सिलेक्शन
हुआ ही नहीं। सब जगह लूट मची हुई थी। एक एक कर सारे परिदृश्य मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। फिर मैं सोचने लगा, क्यों न मैं भी लूट में भाग लूं। फिर क्या था, धीरे धीरे मेरे कदम इस क्षेत्र में बढ़ने लगे। पत्नी और माँ के लाख विरोध करने पर भी मेरे कदम पीछे नहीं हटे। कितनी बार सलाखों के पीछे भी गया, मगर अब तो आदत सी बन गई थी। प्रारंभ में पिताजी हमें मना करते रहे, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। मेरे इस काले कारनामे से पिताजी चिंताग्रस्त रहने लगे और एक दिन इस संसार से विदा भी हो गए। लेकिन मुझ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लोग मेरे नाम से डरने लगे, मुझे दुर्दांत अपराधी कहने लगे। यह दिगर बात है कि इस क्षेत्र में आने पर मैं कभी शांत और निश्चिंत नहीं रहा। आज रात का सन्नाटा भी मुझ पर हंस रहा होगा कि तूने माँ, पत्नी और पिता की बातों का सही अर्थ नहीं लगाया। क्या जीवन यापन करने का एकमात्र रास्ता अपराधी है? तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी ना? नमस्कार। कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।